ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तमाम जो किसान नेता हैं उनसे मिलते हुए। रणदीप जी, किसानों को क्या कांग्रेस समर्थन कर रही है? आदरणीय साथियों, क्या दिल्ली का दरबार केवल अडानी की तिजोरियों की रक्षा करने के लिए है? क्या दिल्ली की सल्तनत की नींव इस देश के किसान और खेत मजदूर ने नहीं रखी है? क्या हम जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, ये हजारों किसान पंजाब हरियाणा के जो आए हैं, हम उग्रवादी या अपराधी हैं, या दिल्ली की सल्तनत इन किसानों की रोटी से चलती है? किसान की आंख का, किसान के खेत का पानी अब किसान की आंख का पानी बन गया है। और जब दिल्ली और चंडीगढ़ के दरबार किसान को पीड़ित करेंगे, काले कानून बनाकर उसकी रोजी रोटी और समर्थन मूल्य अगर छीनेंगे, तो कांग्रेस पार्टी, ये दलों की क्योंकि लड़ाई नहीं, राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये रोजी रोटी खेत खलिहान की लड़ाई है। हम सब, सारे राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित, इस लड़ाई में इस देश के किसान के साथ खड़े हैं और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने भाइयों के साथ खड़े होकर देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। सर, बीजेपी के तमाम नेता पहले से कहते आए हैं कि ये जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं किसान अध्यादेश को लेकर, ये कांग्रेस करवा रही है। कांग्रेस के किसान है ये। माफ कीजिए, किसान ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। किसान का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आप 3 दिसंबर को क्यों बुला रहे हैं? आप किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की आज गारंटी दीजिए, मोदी जी की हम सबसे पहले तारीफ करेंगे। और आप लिखिए कानून में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, हम सब मिलेंगे, सब उनकी जय जयकार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रणदीप जी, किसान को अगर आप उत्पीड़ित करेंगे, रोड़े अटकाएंगे, कंटीले तार लगाएंगे, लाठियां मारेंगे, अश्रु गैस मारेंगे, अगर किसान ने रोटी पैदा करनी बंद कर दी ना, तो दिल्ली का दरबार 1 मिनट चल नहीं पाएगा। रणदीप जी, 2 दिन हो गए किसानों को खुला समर्थन था, खुला समर्थन है और रहेगा। और आज मैं एक बड़ा वादा करता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से। राहुल गांधी जी ने कहा है, सोनिया गांधी जी ने कहा है, जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, इन 3 काले कानूनों को फाड़
देख रहे हैं, बहादुरगढ़ का आखिरी सेक्टर 9 मोड़ का नाका किसानों ने तोड़ दिया है और किसान अब लगातार ट्रैक्टर ट्रॉलियों के काफिले के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर ही दिल्ली का नाका है। ये देखिए किसान, युवा किसान आगे हैं, हर किसान आगे बढ़ रहा है। मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। ये सामने ये आखिरी जो नाका है, इस नाके को क्रॉस करते ही दिल्ली शुरू हो जाएगी। यहाँ इस नाके पर पुलिस बल तैनात है, लेकिन सड़क पर पुलिस नहीं है, सड़क के किनारे खड़ा है। और इस तरफ ये देखें जोश किसानों का, किसान हर सूरत में दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं। ये किसान लगातार नारेबाजी कर रहे हैं ट्रॉलियों के काफिले के साथ। ये देखिए बैरिकेड हटा दिए हैं, रास्ते के हर बाधा को पार करते हुए किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान अपने मकसद को पार करने के लिए, पाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बिना डरे, बिना रुके, बिना थके। रात भर से पंजाब से चलकर एक सैकड़ों किसान, हजारों ये देखिए इन युवाओं के पीछे ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला, गाड़ियां भी हैं, ट्रैक्टर भी हैं, ट्रॉलियां भी हैं। और उन ट्रॉलियों में जो तिरपाल ढक के जो सामान भी रखा है खाने पीने का, रुकने के तमाम इंतजाम हैं, खाने के, रुकने के, पीने के। लंबे संघर्ष का इरादा लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं किसान। और इस वक्त हम पूरी तरीके से दिल्ली बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। ये दिल्ली बॉर्डर का दृश्य है। अब किसान दिल्ली में घुस गया है, किसान अब दिल्ली में आ चुका है। टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने एंट्री कर ली है। किसान अब टीकरी बॉर्डर पर है, किसानों ने दिल्ली में प्रवेश कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने भारी इंतजाम किया है। पुलिसकर्मी, रैपिड एक्शन फोर्स, वाटर कैनन, क्रेन सब लगे हुए हैं किसानों को रोकने के लिए। तार की बैरिकेडिंग भी की है, लेकिन किसानों के हौसले बुलंद है। जो सीमेंटेड बैरिकेड हरियाणा की सीमा पर थे, चट्टों मोड़ पर लगाए थे, वो सब तोड़कर किसान आगे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर होगा टकराव, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से कोई भी किसान दिल्ली में प्रवेश करे। ये देखिए दिल्ली से सीधी लाइव तस्वीरें। ये दिल्ली का नाका है, यहाँ पर क्रेन्स लगी हुई हैं। पुलिस ने कांटेदार तार लगाकर बाड़बंदी कर रखी है। इन कांटेदार तार से पहले सीमेंटेड के ब्लॉक रखे हुए हैं। इन सीमेंटेड ब्लॉक्स को रोकने के लिए, ताकि गाड़ियों को रोका जा सके, किसानों के ट्रैक्टर को रोका जा सके। दूसरी तरफ देखिए किसान, इस तरफ भारी पुलिस फोर्स तैनात है, हाथों में लाठी डंडे, सिर पर हेलमेट और पूरी किट के साथ। वाटर कैनन भी तैयार है, आंसू गैस के गोले दागने के लिए भी पुलिस तैयार है। लेकिन किसानों के हौसले के आगे पुलिस के हौसले हर जगह पस्त हुए हैं। और यहाँ भी हालात यही हैं कि ये नाका टूटा और दिल्ली में किसानों का प्रवेश हो गया। किसान बात कर रहे हैं पुलिस अधिकारियों से कि वो उनके हकों के लिए। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਵੇਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਸਤਾ ਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ अपना रास्ता खुलवाने की मांग कर रहे हैं किसान
किसान कह रहे हैं कि उनकी पुलिस के साथ कोई लड़ाई नहीं है। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। मैं आपको दूसरी तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए ठीक पीछे किसानों की भीड़ बढ़ रही है। जितने पुलिसकर्मी उधर तैनात है उससे कई गुना ज़्यादा किसान इस तरफ इकट्ठा हो रहा है, एकजुट हो रहा है। उस सामने देख रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला, पूरा लंबा काफिला लग गया है। थोड़ा पीछे इसलिए रुका है ताकि इन बैरिकेड को हटाया जाए तो वो जगह मिल सके और फिर ये लोग क्रॉस कर सकें। इधर देखिए उधर पुलिसकर्मी तैनात है। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਨਗੇ। आज नहीं तो कल मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। देखिए किसानों की भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। लाखों की तादाद में किसान लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। इससे किसान दिल्ली में ही है। टीकरी बॉर्डर का ये इलाका है, लेकिन दिल्ली का ये जो नाका है, इस नाके को क्रॉस करने के बाद ही किसान आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से तैयारियां हैं। क्रेन्स में जो ड्राइवर बैठ चुके हैं, वाटर कैनन में भी कर्मचारी तैयार हैं। पुलिसकर्मी जो पैदल खड़े हैं वो भी लाठी डंडों के साथ तैयार हैं। यहाँ पर टकराव के पूरे इंतजाम दिल्ली पुलिस ने कर रखे हैं, लेकिन किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं। किसान एक ही डिमांड लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जो किसान अध्यादेश हैं उनको वापस किया जाए। किसान किसी का विरोध करने नहीं आ रहे, किसान सरकार से अपने हकों की मांग के लिए आगे आ रहे हैं। किसान लगातार आगे बढ़ना चाह रहे हैं। किसान चाहते हैं कि उन्हें रास्ता दिया जाए ताकि वो दिल्ली में घुसें और दिल्ली में बैठकर सरकार को अपनी बात कह सकें।